हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ का 5वां अध्याय का 8वां वीडियो है, यानी पार्ट 8 वीडियो है, जिसमें हम लोग 5वां अध्याय का दूसरी प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 5.2 का 9वां और 10वां प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, देखिए 9वां नंबर प्रश्न में है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करिए। ठीक है, इस प्रकार के हम लोगों ने पिछले 2 प्रश्न को भी हल किया, इसी प्रकार का था, लेकिन उसमें क्या था कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना था। देखिए जो 7वां प्रश्न था उसमें भी था कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो पूर्ण वर्ग संख्या और उसका वर्गमूल ज्ञात करे। ठीक है, और 8वां प्रश्न में था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। और यहाँ पे है 9वां नंबर प्रश्न में कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को निकालेंगे कि क्या होती है। ठीक है, तो देखिए अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा जाए क्या होता है तो 2 ठो 9 लिख दीजिए। यह हो गया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो 3 ठो 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो 4 ठो 9। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो क्या लिखिएगा 6 × 9। ठीक है, तो यह क्या हो गया, यह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए तो आप लोग क्या लिखिएगा, तो सबसे पहले उसको लिखने के लिए 6 ठो आप लोग बिंदु दीजिएगा। ठीक है, छोटा छोटा बिंदु देना है जो कि केवल आप ही को दिखे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इस पहले बिंदु के ऊपर आप लोग 1 लिख दीजिए और बाकी जितने बिंदु है उस पे आप लोग को 0 लिख देना है। ठीक है, और अब यह जो संख्या बना यह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना। ऐसे ही अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना हो तो 5 ठो आप लोग बिंदु दे दीजिएगा, एकदम छोटा छोटा। ठीक है, जो केवल आप ही को दिखे। ठीक है, उसके बाद पहले बिंदु के ऊपर आप लोग को 1 लिखना है और बाकी जितने भी बिंदु है उस पर क्या कर देना है 0 लिख देना है। ठीक है, तो यह जो संख्या मिला हम लोगों को यह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुआ। ठीक है, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो उसको लिखना आसान है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 5 को आप लोग 9 लिख दीजिए। यह हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए अब फिर हम लोग प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में करें कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या को लिखेंगे। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग को प्रश्न को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट हल को लिख रहे हैं। प्रश्न को लिखने के बाद हल लिखना है नीचे, और हल लिखने के बाद लिखना है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 लाख। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका वर्गमूल निकाल कर देखेंगे कि क्या इसका वर्गमूल निकल रहा है। अगर इसका वर्गमूल निकल जाता है तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर नहीं निकलता है तो इसमें हम लोग कुछ ना कुछ जोड़कर या फिर कुछ ना कुछ घटाकर इसको पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसको और इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख। 1 लाख यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। उसके बाद आप लोग को पता है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग पेयर बनाते हैं, इधर से 2-2 अंकों का पेयर बन गया, ऊपर इधर लाइन खींचते हैं। ठीक है, और इस बार के नीचे लिखी संख्या 10 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, और ऐसी संख्या से भाग लगाएंगे जिसको उसी में गुना करने के बाद वह 10 के बराबर आ जाए या फिर 10 से कम आ जाए।
देखिए अगर 3 में 3 से हम लोग गुना करते हैं तो 9 होता है, ठीक है। और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। 10 के बराबर आ नहीं रहा है तो इसलिए हम कम की तरफ जाएंगे, यानी 3 को रखेंगे और 3 से ही गुना करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा, ठीक है। और इस 3 को हम लोग ऊपर भी लिखेंगे, ऊपर अगर जगह नहीं है तो आप साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 10 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। वर्गमूल निकालना आप लोग जानते होंगे, इस प्रश्नावली में केवल हम लोग वर्गमूल तो ही निकाले हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रश्नों में ऐसे करके हम लोगों ने वर्गमूल निकाला है, तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इस 3 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और ऊपर से इस बार के नीचे लिखी संख्या को नीचे उतारेंगे, एक साथ 2 नीचे उतरता है, ये भी आप लोग को पता है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या रखें, अब हम लोग यहाँ पे क्या रखें कि वह 100 के बराबर आ जाए या फिर 100 से कम आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे 1 को रखेंगे, अगर 2 रखते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को रखेंगे और फिर एक ही से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 61, और इस 1 को इधर भी लिखेंगे, ठीक है। और 100 में से 61 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 39, फिर इस बार के नीचे लिखी संख्या को नीचे उतारेंगे, ठीक है। और देखिए 61 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या रखें कि वह 3900 के बराबर आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग 6 को रखेंगे, ठीक है। तो जब 6 को रखेंगे और 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3756, ठीक है। और जब 3900 में से 3756 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 144, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने इस 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल निकालने की कोशिश की तो यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकला। अगर यहाँ पे 0 0 आ जाता है, पूरा कट जाता, तो हम लोग कहते हैं कि यह 300 का वर्ग है, ठीक है। यानी इस संख्या का वर्गमूल अगर यह पूरा कट जाता, यहाँ पे 144 नहीं आता, तो हम लोग कहते हैं कि 316 का यह वर्ग है, या फिर इस संख्या का वर्गमूल 316 है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए क्या हुआ कि यह जो संख्या है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर इस 1 लाख में यह 144 नहीं रहता, यानी 1,144 से कम रहता, यह संख्या 144 से कम रहता, तो यह 316 का वर्गमूल कहलाता। यानी अगर हम लोग इस संख्या में से इस 144 को घटा देते हैं तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम लोग इस संख्या में से 1 को भी घटाएंगे ना, तो यह 6 अंकों की संख्या नहीं रहेगा, यह 5 अंकों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 6 अंकों की ही संख्या हम लोग को चाहिए, और क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग भी चाहिए। कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग घटाएंगे नहीं, अब इसमें हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोग इसमें जोड़ दें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये 1 लाख है, कितना है, 1 लाख, ठीक है, जो कि 316 के वर्ग से क्या है, 316 के वर्ग से बड़ा है, 316 के वर्ग से बड़ा है, ये बड़ा का चिन्ह होगा, ठीक है। देखिए इस चिन्ह को समझिए आप कि जिधर यह मुंह खुला रहता है वह बड़ा होता है, और जिधर मुंह छोटा रहता है यानी बंद रहता है वह छोटा होता है, ठीक है। यानी 316 कहने का मतलब क्या, 316 कहने का मतलब हुआ कि 99,856। यह 316 का वर्ग कहने का मतलब कि 99,856, ठीक है। यानी इस 99,856 से क्या है, यह संख्या 1 लाख बड़ा है, 1 लाख क्या है, बड़ा है। और इसके आगे आता है 316 के आगे क्या आता है, 317, तो 317 से क्या है, 317 के वर्ग से यह छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इधर जाते हैं तो इस संख्या को घटाएंगे, अगर इधर हम लोग जाते हैं तो इसमें हम लोग कुछ ना कुछ को जोड़ेंगे, ठीक
ठीक है। और 317 का वर्ग होता है, 317 का वर्ग कितना होता है, तो 317 का वर्ग होता है 1,04,89। ठीक है, 317 का वर्ग कितना होता है, 1,04,89। ठीक है, तो देखिए यह 317 का वर्ग ही 317 का वर्ग ही यह 317 का वर्ग ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6 अंक के होने के बावजूद भी यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने सबसे पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या इतना को लिखा, ठीक है, और इसका वर्गमूल निकाला तो इसका वर्गमूल निकला नहीं। ठीक है, इसलिए हमने इसको बोला कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अगर 1 लाख में से इस शेष को हम लोग घटा देते हैं तो यह क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है। ठीक है, यानी 316 का वर्ग हो जाता। ठीक है, तो जब हम लोग इस 1 लाख में से 144 को घटाएंगे तो यह 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसलिए हम लोगों ने इसको नहीं किया। हमने क्या किया कि 317 से एक आगे बढ़े, 316 से एक आगे बढ़े, 316 से एक आगे बढ़े तो 317 आया। तो 317 का जब हम लोग वर्ग निकाला तो 1,04,89 आया, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इसका वर्ग, और प्रश्न में बोल भी रहा था कि जो संख्या अगर प्राप्त हो, यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा था कि इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें, यानी इसका हम लोग को वर्गमूल भी ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक बार वर्गमूल निकाल देते हैं, फिर से इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। पेयर बनाएंगे, उसके बाद इसको हम लोग फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 के 9 हो जाएगा, और 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। इधर भी 3 को लिखेंगे, और ऊपर से उतरा 0 और 4, 3 हो जाता है 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस संख्या से इसको कटाएं कि इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम आ जाए, तो फिर से हम लोग 1 से ले जाएंगे और इधर भी 1 रखेंगे। यहाँ पे होगा 61, और 104 में से 61 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 43। ठीक है, ऊपर से उतरेगा 89, और इधर 61 और 1 हो जाएगा 62, और यहाँ पे हम लोग 62 के बगल में क्या रखे कि फिर उसी से गुना करें तो वह 4389 के बराबर आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम 7 को रखते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, 7 को रखते हैं तो वह 4389 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और 4389 में से 4389 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी इस संख्या का वर्गमूल क्या हो गया, 317 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे कि अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, यह है, यानी 1,04,89। ठीक है, अगर इससे आप एक भी कम करते हैं, 489 से 488 के पास भी आते हैं तो क्या हो जाएगा, यह 6 अंकों की तो छोटी संख्या होगी लेकिन वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, यानी इससे जो छोट पूर्ण वर्ग संख्या होगा, यानी देखिए 317 का वर्ग है, यह जो यहाँ पे हम लिखे हैं यह 317 का वर्ग है। अगर 316 का वर्ग आप लोग देखते हैं तो वह क्या हो जाता है, वह हो जाता है, यहाँ पे लिखे थे, वह हो जाता है 99,856, जो कि क्या है, 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। और इसका वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि तथा वर्गमूल बराबर 317। देखिए आप लोग इसमें कंफ्यूज तो नहीं ना हो रहे होंगे वर्ग और वर्गमूल में। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे बता दें, जैसे यहाँ पे होता है 4 का वर्ग हो गया 16, 4 का वर्ग हो गया 16, इस 2 को हम लोग वर्ग बोलते हैं। इसके मूड़ी पर अगर हम 2 लिखे हैं, 4 के मूड़ी पर 2 लिखे हैं तो इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो 4 का वर्ग हो गया 16 और 16 का वर्गमूल हो गया 4। ठीक उसी प्रकार
317 का 317 का वर्ग हुआ यह, और इसका वर्गमूल हुआ यह। ठीक है, तो वही तो हम लोग लिखे हैं कि वर्गमूल, यानी इस संख्या का वर्गमूल क्या है, 317 है, और 317 का वर्ग है यह। ठीक है, तो इसका हल आप लोग को ऐसे ही करना है। ठीक है, आपके जो पीछे आंसर होता है उसमें यह और यह आंसर दिया होगा। ठीक है, जो पीछे आप लोग का उत्तरमाला होता है उसमें यह और यह आंसर दिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 मीटर स्क्वायर है। एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है, तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक वर्गाकार मैदान है। अच्छा, मैदान का मतलब आप लोग समझते हैं, कुछ गलत तो नहीं समझ रहे हैं ना। मैदान का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? मैदान का मतलब होता है कि खुला जगह। ठीक है, खुला स्थान, जैसे कोई फील्ड हो गया। ठीक है, जैसे गांधी मैदान, यह क्या है, यह एक फील्ड है, खाली जगह है, तो उसको हम लोग मैदान बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप लोग गलत मत समझिएगा। ठीक है, मैदान का मतलब एक फील्ड होता है। ठीक है, यानी एक खाली स्थान होता है। तो एक वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार फील्ड है जिसका क्षेत्रफल 60,025 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, वर्गाकार मतलब क्या, वर्ग के जैसा वो मैदान है। जैसे वर्ग ऐसे बनता है ना, वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा उसके बराबर होते हैं। चारों भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जितना सेंटीमीटर का यह होगा उतना ही सेंटीमीटर का यह होगा, उतना ही सेंटीमीटर का यह होगा, और उतना ही सेंटीमीटर का यह होगा। यह वर्ग का खासियत है। तो उसी प्रकार से वह मैदान भी है। ठीक है, यानी वह फील्ड भी है जिसका सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है, तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। यानी अगर वह व्यक्ति, वह आदमी यहाँ से चलना शुरू किया है, तो वह फिर यहाँ पे इस पूरे को घूमकर कितना समय में आ जाएगा। ठीक है, यह हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए, समय को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। समय को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। उस सूत्र को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे सूत्र होता है समय बराबर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यहाँ पे क्या है कि हम लोग को पे चाल पता है लेकिन दूरी नहीं पता है। अगर हम लोग को दूरी हम लोग को पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आता है तो कितना दूरी तय करता है, अगर ये पता चल जाएगा तो हम लोग समय को ज्ञात कर देंगे। ठीक है, और उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस भुजा को निकालेंगे कि यह कितना सेंटीमीटर का या फिर कितना मीटर का, यह जो वर्गाकार मैदान है उसका कितना मीटर का यह भुजा है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे हम लोग इसको हल करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो 10वां प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद हल आप लोग को लिखना है। उसके बाद पहले लाइन में लिखना है कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर होता है। तो मैदान का भी क्षेत्रफल क्या होगा, वो मैदान जो है वर्ग के जैसा है। अगर यही मैदान है तो इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या, कैसे हम लोग निकालेंगे, तो भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 60,025 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वर्गाकार क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो 60,025 मीटर स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, इतना तक आप लोग समझे। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यह सूत्र है।
किसका सूत्र है? वर्ग का क्षेत्रफल का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे दिया था कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 मीटर स्क्वायर है, तो उसी के जगह पे हमने इसको रख दिया। ठीक है, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस भुजा के ऊपर यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, यह जब 2 इधर आएगा ना तो इसको रूट के अंदर कर देगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण से यहाँ पे हम समझा रहे हैं, जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि केवल 4 इधर लिख दें और इस 2 को इसके ऊपर भेज दें। इसके ऊपर भेजिएगा तो रूट लग जाएगा। समझ पाए? यहाँ पे दोनों लाइन में आप लोगों को कुछ अंतर दिख रहा है। इधर इसके मुड़ी पर 2 है तो यह क्या है? 16 एकदम खुला हुआ है। इसके मुड़ी से 2 हटा तो इसके ऊपर रूट चढ़ गया। ठीक वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे कि इस 2 को उठाकर इसके इधर लाएंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। यानी 60,025 मीटर स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा भुजा, और इस 2 को हम लोग इधर लाए हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा? यह रूट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और जैसे ही यह रूट के अंदर गया तो अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। समझ में आया? कुछ ऐसे प्रश्नों का हम लोग हल बहुत किए हैं, इधर यहाँ पे किए थे ना, वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 60,025 यानी वर्गमूल अब हम लोग निकालेंगे। जैसे इधर से हम लोग पेयर बनाते हैं 2-2 अंकों का, ऐसे बना दिए यानी बार लगा दिए। ठीक है, उसके बाद ऊपर इसे लाइन खींचते हैं और अब हम लोग देखेंगे कि यह 3 किस संख्या से कटेगा। ठीक है, तो 6 किस संख्या से कटेगा? तो इसको हम लोग अगर 3 से ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 के 9 हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको 2 से घटाएंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है, और 6 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और ऊपर से इस बार के नीचे लिखी संख्या दोनों को हम लोग नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, और इस 2 को हम लोग ऊपर भी लिखेंगे। ठीक है, और 2 हो जाता है 4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या रखें? कि 200 के बराबर जाए या फिर उससे कम आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग 4 को रखेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे, फिर ऊपर भी 4 को रखेंगे, और जब इससे हम लोग गुना करेंगे तो 176 आएगा, और जब 200 में से 176 को घटाएंगे तो यहाँ पे 24 आएगा। ठीक है, और फिर ऊपर से इस बार के नीचे लिखी संख्या को नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, और टोटल मिलकर यह हो गया 2425। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यह 44 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। अब हम लोग यहाँ पे क्या रखें कि वह 2425 के बराबर है या फिर उससे कम आ जाए। तो अगर अब हम लोग यहाँ पे 5 को रखते हैं तो वह क्या हो जाएगा? 2425 के बराबर आ जाएगा। जब आप लोग 485 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2425 आएगा, और इसमें पूरा भाग लग जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? इतना का वर्गमूल यह हो जाएगा, यानी 245। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अब हम लोग रूट से निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 245। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 मीटर अंदर है, मीटर का स्क्वायर अंदर है तो 1 मीटर बाहर आएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा भुजा, यानी यहाँ पे भुजा कितना आ गया? 245 मीटर के बराबर आ गया। ठीक है, 245 मीटर के बराबर इस वर्गाकार मैदान का एक ठो भुजा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए यह 245 का है, फिर ये भी 245 का, ये भी 245 का, ये भी 245 का, चारों को आपस में जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, या फिर यहाँ पे वर्ग का क्या होता है? परिमाप वाला सूत्र भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से निकाल देते हैं वर्ग का परिमाप वाला सूत्र लगाकर। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा वर्गाकार मैदान का परिमाप, इसका सूत्र होता है 4 गुने भुजा। वर्गाकार मैदान का वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो 4 गुने भुजा। ठीक है, और 4 गुने भुजा कितना है? 245 मीटर। 245 मीटर, और जब 4 से गुना करेंगे 245 में तो यहाँ पे हो जाएगा 980 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को
और 980 मीटर क्या होगा, परिमाप का मतलब है यह पूरा इसके साइड का दूरी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। परिमाप का मतलब हुआ कि इस पूरे साइड का दूरी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो दूरी वाला सूत्र, समय वाला सूत्र बताए थे, इस सूत्र को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समय, हम लोग को ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, और देखिए दूरी क्या हो गया, दूरी यहां से लेकर यहां तक को हम लोग दूरी बोलेंगे। ठीक है, तो दूरी कितना हो गया, 980 हो गया, 980 मीटर। तो दूरी के जगह पर 980 मीटर लिख देंगे। ठीक है, और चाल यहाँ पे प्रश्न में ही दिया था, चाल क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो देखिए 5 मीटर से यह 980 मीटर 196 बेर में कट जाएगा। ठीक है, और बाटा में सेकंड है तो सेकंड पलटेगा तो ऊपर जाके 96 के साथ हो जाएगा, यानी 196 सेकंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोग लिखिएगा अतः वह प्रारंभिक बिंदु पर 196 सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में पूछ रहा था कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 मीटर स्क्वायर है। प्रश्न में था कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 मीटर स्क्वायर है और एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से मैदान के चारों ओर चलता है, तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएगा। अगर वह व्यक्ति यहां से चालू किया है चलना तो फिर यहीं पे कितना समय में पहुंच जाएगा। तो समय मतलब हम लोग को समय ज्ञात करना था। ठीक है, तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। चाल हम लोग को पता था कि कितना उसका चाल है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन दूरी हम लोग को नहीं पता था। तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इस एक भुजा की, इस आयत के एक भुजे की लंबाई को ज्ञात किया। एक भुजा की लंबाई कितनी थी उसकी, 245। कितनी थी, 245 मीटर। और हम लोगों ने क्या किया कि 245 का, 245 इसका, 245 इसका और 245 का सबका जब हम लोग जोड़ दिए तो यहां से यहां तक की दूरी निकल गई। ठीक है, यानी पूरे वह एक चक्कर लगाएगा उतना दूरी निकल गया। जब हम लोगों ने 245 में 4 से गुना किया। 4 से गुना कैसे किया, यहाँ पे किए थे, देखिए परिमाप निकाले तो। ठीक है, तो यानी टोटल दूरी हम लोग को पता चल गया और दूरी में हम लोगों ने चाल से भाग दिया तो समय निकल गया जो कि 196 सेकेंड है। ठीक है, हमने इसको समझाने की पूरी कोशिश की। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।